हाय दोस्तों, मैं हिमांशु रॉय और आज बायोलॉजी का एक टॉपिक कोशिका विज्ञान के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्तिगृह किसे बोलते हैं? कोशिका का शक्तिगृह किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा क्वेश्चन, किस को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? किस को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं? वो क्या है? हमारी लाइसोसोम। वो क्या है दोस्तों? हमारी लाइसोसोम। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका वनस्पति व जंतु दोनों में उपस्थित होती है? सूत्रकनिका। सूत्रकनिका जो हमारी कोशिका है वो हमारी वनस्पति में भी प्राप्त होती है और पशुओं में भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कोशिका क्या है? कोशिका जीवधारियों की संरचना व कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवधारियों की रचना व कार्यात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने व कब की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी और ये भी की थी 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की कोश को खोज की थी वो की थी बोतल के कॉर्क में। बोतल के ऊपर एक कॉर्क होता है, उससे की थी। कोशिका का मुख्य भाग, जो हमारी कोशिका है उसका जो हमारा मुख्य भाग है वो क्या है? हमारा केंद्रक। कोशिका का मुख्य भाग क्या है हमारा दोस्तों? एक केंद्रक। और केंद्रक में क्या पाया जाता है? हमारा जो केंद्रक है दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र। डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र। केंद्रक के मुख्य कितने भाग होते हैं? जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक के कितने भाग होते हैं? वे होते हैं हमारे 4। राइबोसोम मिलकर बना है। राइबोसोम किसका मिलकर बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन का। आरएनए प्लस प्रोटीन का। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? वो की थी अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? वो की थी अल्टमैन ने। किसने दोस्तों? अल्टमैन ने। सबसे छोटी कोशिका होती है, जो हमारी सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग। हमारी जो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है दोस्तों। सबसे लंबी कोशिका तंत्र होती है न्यूरॉन की। कोलवेल किस में पाई जाती है? पादप में। हरे पौधों की भांति किसकी बनी होती है? हरे पौधों की भित्ति किसकी बनी होती है? वो किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है वो? सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? हमारी जो कोशिका भित्ति है उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है हमारा जीवाणु और कवक में कोशिका द्रव व जीव द्रव को बाहरी आघात से रक्षा करना। और हमारी कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होता? यानी कि नहीं होगा कौन सा नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण। यानी कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर हमारे शरीर में राइबोसोम नहीं होगा तो हमारे शरीर में किसका संश्लेषण नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। जीव द्रव का नामकरण क्या था? उसका नामकरण किया था पुरकीजे ने। जीव द्रव में अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? वो होता है 81:19। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं क्रायोलॉजी। सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका। सबसे लंबी जो कोशिका होती है किसकी होती है? तंत्र की कोशिका की होती है। और सबसे दोस्तों थोड़ा तंत्र की कोशिका होती है। ये है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? स्टाइडेंट तथा स्वांस ने। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। थैंक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अगली वीडियो
के लिए कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताना। थैंक्स दोस्तों, लाइक एंड शेयर एक बार ज़रूर कर देना।